हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था सुंदरपुर। चारों ओर हरे भरे पेड़, कलकल बहती नदी और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। उसी गांव में एक 15 वर्षीय बालक रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माता घर संभालती थीं। घर में धन की कमी थी, पर संस्कारों की नहीं। अर्जुन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसके कमरे की दीवार पर श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए तस्वीर लगी थी। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले हाथ जोड़ता और कहता, हे कान्हा, आज भी मेरा मार्गदर्शन करना। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे अर्जुन, क्या सच में तुम्हारा कृष्ण तुमसे बात करता है? वह मुस्कुराकर कहता, जब मन सच्चा हो तो भगवान हर दिल में बोलते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं। अर्जुन के पिता चिंतित रहने लगे। घर में अनाज कम पड़ने लगा। एक रात अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ चुपचाप रो रही है। माँ, क्या हुआ? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। अर्जुन मंदिर गया। वहां बैठकर उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप तो गोवर्धन उठाने वाले हैं, क्या हमारे गांव की रक्षा नहीं करेंगे? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा हरे भरे मैदान में श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन, संकट तुम्हारी परीक्षा है, विश्वास बनाए रखो। अर्जुन की नींद खुल गई। उसके मन में एक अजीब शांति थी। अगले दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह गांव वालों की मदद करेगा। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर सूखे कुएं की सफाई करेंगे, शायद नीचे पानी हो। लोग पहले हंसे, बच्चे क्या कर लेंगे? पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे कुछ बड़े लोग भी साथ जुड़ गए। 3 दिन बाद जब सब थक चुके थे, अचानक नीचे से पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सबने कहा, यह चमत्कार है। अर्जुन मुस्कुराया, यह विश्वास का फल है। गांव में अर्जुन की प्रशंसा होने लगी। लोग उसे कृष्ण का प्रिय कहने लगे। धीरे धीरे उसके मन में गर्व आने लगा। शायद सच में मैं खास हूं, उसने सोचा। उसी रात फिर स्वप्न आया। श्री कृष्ण गंभीर थे। अर्जुन, सेवा में अहंकार आ जाए तो पुण्य भी कम हो जाता है। अर्जुन घबरा गया, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। सुबह उसने सबके सामने कहा, जो कुछ हुआ वह मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। उस दिन से उसने खुद को और विनम्र बना लिया। कुछ महीनों बाद पास के राज्य का एक धनवान व्यापारी गांव आया। उसने कहा, मैं यहां बड़ा कारखाना बनाऊंगा, सबको काम मिलेगा। गांव वाले खुश हो गए। पर अर्जुन ने देखा कि कारखाने के लिए नदी का रास्ता बदला जाएगा। वह बोला, अगर नदी सूख गई तो हमारा गांव फिर संकट में पड़ जाएगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, तुम एक बच्चे हो, समझते क्या हो? गांव वाले भी लालच में आ गए। अर्जुन अकेला पड़ गया। वह मंदिर गया और बोला, प्रभु, अब क्या करूं? मन में आवाज आई, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। अर्जुन ने साहस जुटाया। उसने पास के शहर जाकर अधिकारी से शिकायत की। जांच हुई। पता चला कि कारखाना सच में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। योजना रद्द हो गई। गांव वाले शर्मिंदा थे। हम लालच में अंधे हो गए थे। अर्जुन ने कहा, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।
यही भगवान की सच्ची सेवा है। एक शाम अर्जुन अकेला नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा में मधुर सुगंध थी। अचानक उसे बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक दिव्य प्रकाश। उसमें श्री कृष्ण की झलक थी। अर्जुन, मधुर स्वर गूंजा, तुमने विश्वास, विनम्रता और साहस का मार्ग चुना। यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर उस दिल में जो सच्चा है। धीरे धीरे प्रकाश गायब हो गया, पर अर्जुन का हृदय प्रकाश से भर गया।